आदमी ने चौक को पैकेट में भरकर उसे कुचला, फिर उसे अपनी कमर पर लटकाया। इसके बाद उसने परिवार के मना करने के बावजूद 80वीं मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन एन मौके पर उसका हाथ फिसल गया। अच्छी बात यह थी कि उसने पहले से रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रखी थी, जिससे उसकी बाहों में दम था और वो बिल्डिंग की दीवार का किनारा पकड़ पाया। फिर भी ये नजारा देखकर उसका पूरा परिवार घबरा गया और रस्सी को खींचने लगे, मगर आदमी ने समय रहते उन्हें रोका, वरना अनहोनी हो जाती। रस्सी धीरे धीरे ढीली हुई और वो आखिरकार छत पर चढ़ गया। उसने देर नहीं की और एक लोहे की छड़ उठाकर उससे ऊंचाई पर चढ़ गया। फिर सीधे सामने की इमारत की ओर छलांग लगाई, लेकिन छड़ दीवार में अटक नहीं सकी। जैसे तैसे उसने दीवार के उभरे हिस्से को पकड़ लिया और गहरी सांस ली। नीचे झार भरी धुआं लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही थी और वो जानता था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। पूरे परिवार की जान अब उसी के भरोसे थी। उसने उभरे हिस्सों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ना शुरू किया और किसी दुर्घटना से बचने के लिए खुद को रस्सी से बांध लिया। फिर दाईं ओर की तरफ खिसकने लगा। वो पूरी तरह हवा में झूल रहा था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसकी फिटनेस बेहतरीन थी और वो इस हिस्से को पार कर गया। दीवार के किनारे किनारे चलते हुए उसने एक चट्टान जैसा हिस्सा देखा। उसने थोड़ी चौक हाथ में मल ली और गहरी सांस लेकर चढ़ना शुरू किया। दीवार के ऊबड़ खाबड़ हिस्से ने उसे चढ़ने में मदद की, लेकिन छत अब भी दूर थी। उसने सोचा कि दीवार की लाइट को पकड़कर ऊपर चढ़े, लेकिन वो लाइट हल्की निकली और नीचे गिर गई। फिर वो नीचे उतरा और नया रास्ता खोजने लगा। दीवार के कोने पर उसने देखा कि ऊपर एक पत्थर है और नीचे कई उभरे टुकड़े हैं। उसने बिना सोचे समझे सुरक्षा बेल्ट खोल दी। लड़की ये देखकर डर गई और चिल्लाई, लेकिन उसे क्या पता कि आदमी ने अब फैसला कर ही लिया था। वो मन शांत कर हर टुकड़े पर ध्यान से चढ़ता गया और आखिरकार उस पत्थर के नीचे पहुंचा। उसे याद था कि ये मूव उसने हजारों बार प्रैक्टिस की है। उसने शरीर को ढीला किया, सांस नियंत्रित की और एक झटके में छलांग लगाई। उसने पत्थर की नोक पकड़ ली, लेकिन अब वो पूरी तरह हवा में झूल रहा था। वो ऊपर चढ़ने ही वाला था कि एक नुकीला हिस्सा टूट गया और वो गिरने वाला था, लेकिन उसने तुरंत दोनों पैरों से खुद को जकड़ लिया और आखिरकार पूरी ताकत लगाकर छत तक पहुंच गया। उसने बिना रुके दरवाजा खोला और सभी परिवार वालों को ऊपर बुला लिया। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जहर भरी धुआं अब भी ऊपर आ रही थी और छत तक पहुंचना तय था। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज आई और सबने हाथ हिलाकर मदद मांगी, लेकिन हेलीकॉप्टर ने उन्हें नोटिस नहीं किया। लड़की ने सुझाया कि सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को एक लय में जलाएं, बुझाएं ताकि ऊपर से दिखे। आदमी का भाई स्पीकर भी ले आया। रोशनी और आवाज के मेल से हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया। जैसे ही बचाव की टोकरी नीचे आई, लड़की और आदमी चढ़ने ही वाले थे कि उन्हें रोका गया, क्योंकि भार पहले ही ज्यादा हो चुका था। आदमी घबरा गया, लेकिन फिर उसने लड़की को चढ़ा देने की गुजारिश की। लड़की नहीं जाना चाहती थी और बोली कि वो साथ रहेगी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। दूसरा हेलीकॉप्टर आया तो दोनों खुश हुए, लेकिन वो सीधा दूसरी बिल्डिंग की ओर उड़ गया जहां ज्यादा लोग थे। अब तो दोनों मायूस हो गए। जहर भरा धुआं करीब था और अब चुप रहना मौत बुलाने जैसा था। फिर दोनों ने गैस मास्क पहने, खुद को तैयार किया और सोचा कि कहीं और ऊंचे बिल्डिंग पर चढ़ जाए, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता लंबा था और गैस मास्क ज्यादा देर नहीं टिक सकता था।